डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, मैं एस.के. पांडे केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट से आज आप लोगों का जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ ये 10वां पाठ संस्कृत का 10वां पाठ त्वम आपणम गच्छ, यानी तुम बाजार जाओ, इसी का प्रश्न उत्तर है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। पहला है पूर्वपृष्ठस्य कोष्ठके दत्तानि रूपाणि दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। अर्थात पहले पृष्ठ के कोष्ठक में जो दिए गए रूप हैं उसको देख करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो लिखतु, लिखताम तो लिखंतु हो जाएगा। ऐसे ही लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाव, लिखाम, इस तरह से रूप चलता है। ये आपके बुक में दिया हुआ है। तू तामंतु हीतम त आनी आओ आम, उसी पर ये चलाना है लिख का। ऐसे ही हो जाएगा क्रीड़ा, क्रीड़ धातु का, क्रीड़ का अर्थ होता है खेलना। क्रीड़तु यानी खेलो, क्रीड़तु, क्रीड़ताम, क्रीड़ंतु, सर्वे क्रीड़ंतु, सब खेलें। यहाँ पर क्रीड़ंतु बहुवचन में है। क्रीड़तु, क्रीड़ताम, क्रीड़ंतु, क्रीड़, क्रीड़तम, क्रीड़त, क्रीड़ानी, क्रीड़ाव, क्रीड़ाम, इस तरह से फर्स्ट हुआ। दूसरे को देखिए आप, इसमें लिखा है निम्नलिखितेषु सुभाषितेषु लोट लकारस्य क्रियापदानि चित्वा लिखन्तु। निम्नलिखित सुभाषितों में लोट लकार के क्रियापद को चुन करके लिखना है कि इसमें कौन सा लोट लकार का और क्रियापद कौन कौन है। तो वर्षतु, यहाँ पर क्या है, वर्षतु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशो अयम क्षोभरहिता सज्जनाः सन्तु निर्भयाः। तो एक तो वर्षतु है, दूसरा संतु है। अब इसमें मैं संतु नहीं लिखा है बच्चों, आप इसे संतु यहाँ पर लिख सकते हैं या मैं खुद लिख देता हूँ अभी, पर राइटिंग उतनी अच्छी नहीं बनेगी। संतु, ये है संतु, यहाँ पर संतु है और एक है वर्षतु। ये दो है जो लोट लकार में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अभी इसका अर्थ लिखा है मेघा उचिते समय वर्षन्तु तेन भूमि शस्यै समृद्धा पूर्णा च भवतु एषः देशः शान्तः भवतु सर्वे सज्जना भयं विना जीवनं यापयन्तु एवं परमेश्वरम प्रति प्रार्थना अस्ति। यानी मेघ उचित समय पर वर्षा करें जिससे भूमि जो है वह फसलों से समृद्ध हो जाए, पूर्ण हो जाए, यह देश शांत रहे, सभी सज्जन भय के बिना जीवन बिताएं। ऐसी ही परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है। ख में देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसमें कौन कौन सा है? तो एक तो आपको यहाँ पर भवन्तु दिख रहा है, दूसरा है संतु, तीसरा है पश्यन्तु। ये तीन आपकी क्रियाएं हैं जो यहाँ पर दी हुई है। इन तीनों को आपको लिख लेना है लोट लकार में। यानी सर्वे जनाः सुखेन तिष्ठन्तु, सब लोग सुख से रहें। सर्वे रोग रहिताः भवन्तु, सब लोग रोग से मुक्त रहें। सर्वे शुभमेव पश्यन्तु, सभी को कल्याण पूर्वक देखें। कस्यापि कृते दुःखस्य अनुभवः न भवतु, किसी के लिए दुख का अनुभव न हो। ऐसे हमारे देश की भावना है, लोगों की भावना है। इसके बाद ग में देखिए, अब इसमें है इमाः आपः शिवाः सन्तु शुभाः स्वच्छाः च निर्मलाः पावनाः शीतलाः सन्तु पूताः सूर्यस्य रश्मिभिः। अब यहाँ पर क्या है, संतु है एक, जो कि लोट लकार में है। दोनों में संतु ही है। इसका अर्थ देखिए, नीचे लिखा हुआ है जलम सर्वेषां कृते मंगलमयम मालिन्य रहितम शुद्धम च भवतु। करा कि जल सबके लिए कल्याणकारी और मलिनता से रहित हो, शुद्ध हो।
जलम पवित्रम शीतलम च भवतु, जल पवित्र और शीतल हो। जलम सूर्यस्य प्रकाशस्य स्पर्शेन पवित्रम भवतु, जल जो है सूर्य के प्रकाश से किसे या उसके स्पर्श से पवित्र हो। हमारा जल पवित्र कैसे होता है? सूर्य के प्रकाश से। घ देखिए इसमें क्या क्या है। ये है श्लोक, निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वाथिष्ठम् अद्येव वा मरणमस्तु जुगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। अब यहाँ पर निंदन्तु है, इसके बाद अस्तुवन्तु है, समाविशतु है, गच्छतु है, मरणम अस्तु है यहाँ, फिर बस ये सारे जितने भी हैं ना, ये सब लोट लकार में हैं, इन्हीं को नीचे लिखना है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब इसमें लिखा है, इसका अर्थ लिखा है, नीतिकाराः प्रशंसन्तु, नीति करने वाले की आप प्रशंसा करें अथवा निंदा करें। निंदा कुर्वन्तु, धनस्य लाभः भवतु अथवा धन हानि भवतु, धन का लाभ हो उनके लिए अथवा हानि हो, धन की हानि हो। मरणम झटीति भवतु अथवा विलंबेन भवतु, उनका मरण जल्दी से हो या देर से हो। न्यायात मार्गात धीरा न विचलन्ति, न्याय के मार्ग से धीर पुरुष विचलित नहीं होते हैं। तत्रैव ते स्थिर रूपेण तिष्ठन्ति, ये वहीं पर स्थिर रूप से रहते हैं, इधर से उधर नहीं होते। जो नीतिकार जो लोग होते हैं उनकी आप प्रशंसा करें अथवा निंदा करें, जो नीति पर चलते हैं उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नीचे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि उदाहरण अनुगुणम लोट लकारस्य रूपाणि लिखन्तु, उदाहरण के अनुसार लोट लकार का रूप लिखना है। जैसे पठती है तो ये तो लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में है, अब इसका लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? तो पठतु। ऐसे ही खादती का खादतु, क्रीडामी है, ये लट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में है, तो लोट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा? क्रीडानी। ऐसे ही हसती तो हसतु, नृत्यति तो नृत्यतु, पश्यसि तो पश्य, नयसी नय, और गच्छामि तो गच्छानी हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि उदाहरण अनुगुणम बहुवचनस्य रूपाणि लिखन्तु, उदाहरण के अनुसार बहुवचन का रूप लिखना है। जैसे है उत्तिष्ठतु तो तिष्ठन्तु, खादतु तो खादन्तु, आगच्छतु आगच्छन्तु, पठतु तो पठन्तु, उपविशतु उपविशन्तु, पततु पतन्तु, गच्छतु गच्छन्तु। ये सब एक वचन में है तो बहुवचन में बदलना है, बहुवचन जो है तो एक वचन में करना है। अब उत्तिष्ठतु एक वचन में है तो उत्तिष्ठन्तु यानी खड़े हो जाएं सारे। आगच्छतु आओ, आगच्छन्तु आ जाएं सारे। उपविशतु बैठ जाओ, उपविशन्तु सभी बैठ जाएं। गच्छतु जाओ, गच्छन्तु सभी जाएं। खादतु खाइए, खादन्तु सभी खाएं। पठतु पढ़ें, पठन्तु सभी पढ़ें। पततु गिरें, पतन्तु सभी गिर जाएं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब कह रहा है कि विद्यालयस्य वार्षिक उत्सवे के किं किं कुर्वन्ति इति सूचना रूपेण वाक्यानि पुनः लिखन्तु। कह रहा है कि विद्यालय के वार्षिक उत्सव में जो एनुअल फंक्शन होता है उसमें के कौन कौन किम किम कुर्वन्ति क्या क्या करते हैं, इति सूचना रूपेण वाक्यानि पुनः लिखन्तु, यह सूचना रूप में वाक्य को फिर से लिखना है। यथा 10वीं कक्षायाः छात्राः वेदिकाम् अलङ्कुर्वन्ति, तो इसको लिखा गया 10वीं कक्षायाः छात्राः वेदिकाम् अलङ्कुर्वन्तु, कुर्वन्ति को क्या कर दिया? कुर्वन्तु। ऐसे ही बच्चों आगे भी देखना होगा आपको कि क्या करना है। अब प्रधानाध्यापकः वार्षिकं विवरणं पठति,
तो क्या हो जाएगा वाक्य? प्रधानाध्यापकः वार्षिकं विवरणं पठन्तु, नहीं पठतु। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है? पठतु लिखे हैं, पठन्तु मत समझना। फिर बालिकाः नृत्यन्ति, तो आंसर होगा बालिकाः नृत्यन्तु। यूयम् आसन्दान् स्थापयत्, तो यूयम् आसन्दान् स्थापयत्। ये था, यहाँ पर त हो गया, चेंज हो गया। छात्रनायकः स्वागतं करोति, तो उत्तर होगा छात्रनायकः स्वागतं करोतु, छात्रनायक को स्वागत करो। करोतु होगा यहाँ पर ना, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, ये हो जाएगा कुर्वन्तु नहीं। क्या इसमें प्रश्न क्या कह रहा है? सुनर्पण वाक्यानि पुनः लिखन्तु। 10वीं कक्षा छात्रा वेदिकाम् अलङ्कुर्वन्ति, तो अलङ्कुर्वन्तु। अच्छा, एक वचन में है तो एक वचन में, बहुवचन में है तो बहुवचन में करना है। तो ये करोति के जगह पर हो जाएगा करोतु। क्या हो जाएगा? इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ये जो है ना, ये हो जाएगा कट करके करोतु हो जाएगा, क्योंकि कर्ता एक वचन में है छात्र नायक, इसलिए करोतु हो जाएगा। ऐसे ही ऊपर ये जो है ना पठतु, ये क्या है? पठतु, पठतु। ऐसे ही देखिए, ये है मम मित्रम धन्यवादः निवेदयति, तो मम मित्रम धन्यवादम निवेदयतु। ये निवेदयतु हो जाएगा, यहाँ पर तू आ जाएगा बच्चों, ये ना नहीं रहेगा, और यहाँ पर भी ना नहीं रहेगा। ये हो जाएगा संस्कृत शिक्षिका वेदिकाम संचालयतु। कार्यक्रमानंतरम छात्राः उत्थाय राष्ट्रगीतम गायन्ति, तो गायन्तु हो जाएगा, ये सही है। पर ये यहाँ पर हटा देना, तू रखना, संचालयतु। यहाँ पर हो जाएगा निवेदयतु, करोतु, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। करा के परिच्छेदे पट्टिकातः ऊचितः क्रियारूपैः रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। उचित क्रिया से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे शृण्वन्तु सुने, गच्छन्तु जाएं, लिखन्तु लिखें, पठन्तु पढ़ें, पृच्छन्तु पूछें, कुर्वन्तु करें, वदन्तु बोलें, उत्तिष्ठन्तु खड़े हो जाएं, उपविशन्तु सारे बैठ जाएं, अभिवादयन्तु अभिवादन करें। अब यहाँ भरना है, तो देखिए यदाध्यापकः कक्षाम् आगच्छति, जब अध्यापक कक्षा में आते हैं, तदा प्रथमम सर्वे, तो सबसे पहले, तब सर्वे सब, प्रथमम पहले, उत्तिष्ठन्तु खड़े हो जाएं। उपचार वाक्य न तम, उपचार वाक्य से उनको अभिवादयन्तु अभिवादन करें। यदा सह वदति तदा एव सर्वे, जब वह बोलते हैं तब सभी उपविशन्तु बैठ जाएं। तस्य सूचना अनुसारम पाठम पठन्तु, उनके सूचना के अनुसार पाठ को पढ़ें। गृह पाठम लिखन्तु, होमवर्क लिख लें। परस्परम वार्तालापम न कुर्वन्तु, आपस में बातें न करें। प्रश्नस्य उत्तरम वदन्तु, प्रश्न का उत्तर बोलें। संशयम पृच्छन्तु, संदेह को पूछें। तस्य उपदेशम शृण्वन्तु, उनके उपदेशों को सुनें।
बहिः मा गच्छतु, बाहर मत जाएं बार बार, बहिः मा गच्छन्तु। इस तरह से आपको करना था। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, कह रहा कि मार्गे सूचना दीपाः फलकानि च भवन्ति तेषां चित्राणि दृष्ट्वा पट्टिकापदैः वाक्यानि रिक्तस्थानेषु लिखन्तु। कह रहे कि मार्ग में सूचना दीप का एक दिया गया है, यहाँ फलक एक आपको दिया गया है। इसमें क्या करना है, तेषां चित्राणि दृष्ट्वा, उनके चित्रों को देख करके, पट्टिकापदैः, इस पट्टिका में से वाक्यों को रिक्त स्थान पर लिखन्तु, लिखें। क्या लिखें, जैसे अभी देखिए लेफ्ट साइड का दिखा रहा है, अगर ऐसा चिन्ह आपको रोड पर मिले तो आप क्या करेंगे, वामतः गच्छ यानी बाएं जाएं। ऐसा चिन्ह रहेगा तो दक्षिणतः गच्छ, दाएं जाएं। उसी में से चुन करके लिख रहे हैं हम यहाँ। जैसे मैं दिखा दूँ आपको थोड़ा सा, ये देखिए, ये है बाएं तरफ का फिगर जो बना हुआ है, बाएं तरफ का है। तो बाएं तरफ का है तो यहाँ पर क्या हमें लिखना है, वामतः गच्छतु। ये वामतः गच्छ, बाएं जाएं, फर्स्ट वाला में। सेकंड वाला में दक्षिणतः गच्छ यानी दाएं जाएं। ये जो चित्र दिखा रहा है ये देखिए बच्चों का है, तो ये आगे क्या है, विद्यालय है, तो अग्रे विद्यालय कहाँ आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा। और ये कह रहा है आगे बढ़ने के लिए, यानी ये कौन है, तो पद यात्रिका है। ये क्या है, पैर से अपने आगे बढ़ने के लिए पद यात्रिका यहाँ पर भरना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, पीछे देखिए आगे क्या है, ये यहाँ पर रेड लाइट देखते हैं ना, यहाँ पर क्या लिखना रहता, रेड है तो यहाँ पर क्या करना है, तिष्ठा भरना है। तिष्ठा मतलब ठहरो, और जब येलो हो जाए तो समझ लो प्रतीक्षस्व, प्रतीक्षा करो, और जब ग्रीन हो जाए तो गच्छा, जाओ। यानम मा स्थापय, गाड़ी को मत रोको। पार्क, यहाँ पर पार्किंग अगर पी लिख करके कट किया हो तो इसका अर्थ हुआ यानम मा स्थापय, यहाँ पर गाड़ी को खड़ा मत करो, आगे बढ़ाओ, नहीं तो ट्रैफिक पुलिस आपसे पैसा ले लेगी, चालान कर देगी। अब यहाँ पर देख क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि उदाहरण अनुसारम क्रियापदस्य लोट लकार रूपै वाक्यानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार क्रियापद के लोट लकार रूप को वाक्य में पूरयन्तु भरना है। छात्रा प्रातः शीघ्रम, छात्र जो छात्रा जो है वह प्रायः प्रातः काल जल्दी से क्या करें, उत्तिष्ठन्तु, उठ जाएं। उत जोड़ तिष्ठा, तो इसमें बहुवचन में जाए, क्योंकि छात्रा यहाँ पर क्या है, बहुवचन में है, कर्ता, तो क्रिया भी यहाँ पर बहुवचन में हो जाएगी। अम्ब अहम क्रीडार्थम, हे अम्बा, हे माँ, मैं खेलने के लिए, गच्छानी यहाँ पर हो जाएगा, चूँकि अहम करता है तो तू ता मंतु हीतम त आनी आवाम, तो आनी हो जाएगा अहम के अनुसार। ऐसे ही आगछन्तु वयम प्रार्थना गीतम, आए हम सब प्रार्थना गीत गाएं, तो वयम के अनुसार गायाम हो जाएगा। फिर ज्वर अस्ति, ज्वर है, बुखार है, पुत्र वृष्टौ न क्रीडतौ, हे पुत्र बारिश में मत खेलो, तो यहाँ पर पुत्र जो है ना संबोधन में है, एक वचन में, तो क्रीडतु हो जाएगा। इसके बाद लते भवती मम उपनेत्रम आनयतु, हे लता, भवती मतलब आप, मम उपनेत्रम मेरे उपनेत्र को, मेरे चश्मे को, आनयतु यानी ले आए। इसके बाद है आर्ये अहम अंतः, हे आर्य मैं अंदर, प्रविशानी प्रवेश कर, अहम पृच्छामि मैं पूछता हूँ, त्वम उत्तरम वद तुम उत्तर दो, यूयम शीघ्रम, अब यूयम है यहाँ पर, तो यूयम के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पता है, यूयम के अनुसार क्या होगा,
यूयं शीघ्रं नगरम् आगच्छत् तात वयम कदा चलचित्रम तो पश्यामः हो जाएगा। अब चिन्ह का प्रयोग करना है। क्वेश्चन मार्क है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का है, फुल स्टॉप है और कमा है। तो कह रहा है कि चिन्हानी भावानुसारम वाक्य योजयन्तु, भाव के अनुसार वाक्य को जोड़ना है। जैसे ऊपर दिया है राकेश कुत्र अस्सि अत्र आगच्छ, तो देख रहे हैं यहाँ पर 3 चिन्ह है। राकेश के बाद नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का है, कुत्र अस्सि कहाँ हो तो प्रश्नवाचक, और अत्र आगच्छ यहाँ आओ तो फुल स्टॉप है, पूर्ण विराम। अब यहाँ पर पुत्र किम करोषि, पुत्र क्या करते हो, तो पुत्र के बाद नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, किम करोषि के बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा। कह श्लोकम वदति, कौन श्लोक बोलता है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। भवान तत्र तिष्ठन्तु, आप वहीं पर ठहरें, तो तत्र तिष्ठतु, भवान तत्र तिष्ठतु, आप वहीं पर ठहरें, इसमें फुल स्टॉप होगा। ऐसे ही नीचे देखिए, आचार्य कदा आगच्छति, तो आचार्य कदा आगच्छति प्रश्नवाचक लास्ट में। अहो रमणीय पर्वतः, अरे ये तो बहुत ही सुंदर पर्वत है, तो अहो के बाद नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन और रमणीय पर्वतः फुल स्टॉप। तो इस तरह से ये आपके प्रश्नोत्तर सारे खत्म हो गए लेसन 10 का। त्वमापणम गच्छ। इसके बाद फिर नेक्स्ट लेसन का मैं वीडियो बनाऊंगा और उसको भी मैं सेंड कर दूंगा। बच्चों आपके लिए बहुत फ़ायदा कारक होगा, एनुअल तक ये काम करेगा। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट 11 लेसन बाद में डालेंगे।